नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियाज प्योरिटी में। आज हम एक और नई धार्मिक जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में नदियों को मां का स्थान प्राप्त है। इन नदियों में गंगा नदी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की श्रद्धा, विश्वास और जीवन का आधार है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु। यह मंत्र दर्शाता है कि गंगा जल में समस्त पवित्र नदियों का वास है। गंगा जल को इतना पवित्र माना गया है कि इसका एक बूंद भी जीवन को मोक्ष दिलाने में सक्षम बताया गया है। आज हम गंगा जल की विशेषताएं क्या हैं, इसका वैज्ञानिक पक्ष, धार्मिक महत्व, औषधीय गुण और क्यों इसे अमृत तुल्य माना गया है। गंगा जल की पौराणिक कथा, ऐतिहासिक महत्व और सामाजिक योगदान को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर है। यह भागीरथी के रूप में आरंभ होती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा कहलाती है। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है और यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। गंगा केवल जल की धारा नहीं है, यह संस्कारों, श्रद्धा और जीवन की धारा है। हिंदू धर्म में गंगा को त्रिदेवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती का समन्वय माना गया है। यह भगवान विष्णु के चरणों से निकली ब्रह्मा के कमंडल में रही और भगवान शिव की जटाओं में समाई। यह त्रिलोकों को पवित्र करने वाली देवी है। गंगा दशहरा, गंगा स्नान और पितृ विसर्जन जैसे पर्वों पर गंगा जल का अत्यधिक महत्व होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मलोक में हुआ था। भगवान विष्णु ने जब वामन रूप में त्रिविक्रम रूप धारण कर ब्रह्मांड को नापते हुए अपना पांव ऊपर बढ़ाया, तो ब्रह्मा जी ने उस पांव को धोने के लिए कमंडल से जल बहाया। वही जल गंगा बन गया और ब्रह्मलोक में विराजमान हो गया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के शाप से भस्म होने के बाद उनके उद्धार हेतु उनके वंशज भागीरथ ने तपस्या की। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोककर धीरे धीरे पृथ्वी पर उतारा और गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। गंगा के धरती पर अवतरण की घटना को गंगावतरण कहा जाता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाती है कि कैसे एक राजा के प्रयास, तपस्या और भक्ति से स्वर्ग की नदी धरती पर आई और आज भी बह रही है। गंगा जल को अमृत तुल्य माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार गंगा जल मृत्यु के समय मुंह में डालना मोक्ष दिलाता है। पिंडदान और श्राद्ध में इसका प्रयोग पवित्रता के लिए होता है। घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी गंगा जल की विशेषताओं को माना है। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाए गए हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। इसमें जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD कम होता है, जिससे यह लंबे समय तक खराब नहीं होता। गंगोत्री से लिए गए गंगा जल को दशकों तक रखने पर भी वह दूषित नहीं होता। गंगा जल को वर्षों तक किसी पात्र में रखने पर भी वह सड़ता नहीं है, जबकि किसी अन्य नदी का जल कुछ ही दिनों में बदबू देने लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पीछे गंगा जल की हाई रिडॉक्स पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होना मुख्य कारण है। इससे उसमें एंटीबैक्टीरियल गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। आयुर्वेद में गंगा जल का उपयोग औषधीय दृष्टिकोण से भी होता है। यह पाचन को बेहतर बनाता है, त्वचा रोगों में लाभकारी होता है, मानसिक शांति देता है। गंगा जल में रोगों से लड़ने की अद्भुत शक्ति होती है। आयुर्वेद में इसे कई रोगों की औषधि के रूप में माना गया है। विशेषकर त्वचा रोग, पेट की बीमारियों और पाचन संबंधी समस्याओं में यह जल अत्यंत लाभकारी माना गया है। गंगा जल से कुल्ला करने से मुंह के छाले, मसूड़ों की सूजन और अन्य विकार दूर होते हैं। गंगा जल पीने से पाचन सुधरता है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। यह जल मन, वाणी और शरीर को शुद्ध करता है। गंगा का वास्तविक उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर, जिसे गौमुख कहा जाता है। वहां से भागीरथी नदी निकलती है। आगे देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, जिसके बाद इसे गंगा कहा जाता है। गंगा नदी कई पवित्र नगरों से होकर बहती है। हरिद्वार, जहां लोग स्नान कर पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। काशी, वाराणसी, मोक्ष की नगरी, जहां गंगा स्नान से पितरों को शांति मिलती है। प्रयागराज, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम, यहां कुंभ मेला लगता है। पटना, भागलपुर और कोलकाता, पूर्वी भारत की सांस्कृतिक धरोहरें गंगा से जुड़ी हैं। गंगा जल में बायो एक्टिव एजेंट्स पाए जाते हैं जो उसे शुद्ध बनाए रखते हैं। इसमें प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व भी पाए गए हैं
जो जल को रोगाणु रहित बनाए रखते हैं। वैज्ञानिकों ने जब गंगा जल का परीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि इसमें कुछ ऐसे रासायनिक तत्व मौजूद हैं जो किसी भी अन्य नदी के जल में नहीं पाए जाते। इसकी ऑक्सीकरण क्षमता अत्यधिक है, जिससे यह जल सड़ता नहीं। इसकी स्वयं शुद्ध करने की क्षमता वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बनी रही है। भारत के प्रसिद्ध बैक्टीरियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जी बोस ने 1996 में गंगा जल पर अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि गंगा जल में विशेष प्रकार के बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। यह एक प्रकार की प्राकृतिक दवा की तरह कार्य करता है। गंगा जल को प्राणवान जल भी कहा गया है। इसका कारण यह है कि इसमें सूक्ष्म ब्रह्मांडीय ऊर्जा विद्यमान रहती है। यह जल जहां भी रखा जाए वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि गंगा जल को मंदिरों में, पूजा स्थलों में और घरों में पवित्रता के प्रतीक के रूप में रखा जाता है। गृह प्रवेश, यज्ञ, विवाह और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में गंगा जल का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि वह वातावरण को दूषण मुक्त और शुभ बनाता है। कई लोगों का अनुभव है कि किसी शव के अंतिम संस्कार के समय यदि उसके मुख में गंगा जल डाला जाए तो मृतात्मा को शांति मिलती है। वैज्ञानिक रूप से यह जल शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा को नियंत्रित करता है। गंगा जल को वर्षों तक बंद बोतल में रखने के बाद भी उसमें सड़न या दुर्गंध नहीं आती। यह गुण विश्व की किसी भी नदी के जल में नहीं पाया गया है। गंगा के किनारे की भूमि अत्यंत उपजाऊ होती है। भारत की प्रमुख कृषि क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र, बिहार का मैदानी भाग, बंगाल की गंगा डेल्टा, इन क्षेत्रों की उर्वरता गंगा जल के कारण ही है। कहा जाता है कि गंगा जल से स्नान करने से पाप नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मृत्यु के पश्चात शव का गंगा जल से अभिषेक करना, गंगा जल को मुख में देना और अस्थियों को गंगा में विसर्जित करना इस मान्यता को दर्शाता है। गंगा किनारे ही भारत की प्रमुख सभ्यताएं विकसित हुईं, जैसे वाराणसी की विद्या परंपरा, प्रयाग का तीर्थ महात्म्य, हरिद्वार की संत परंपरा। गंगा ने समाज को जोड़ने का काम किया है। गंगा आज अनेक प्रकार के प्रदूषण से ग्रसित हो चुकी है, जैसे कि औद्योगिक कचरा, घरेलू गंदगी, धार्मिक क्रियाओं का अपशिष्ट। नमामि गंगे योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य गंगा को पुनः स्वच्छ और निर्मल बनाना है। गंगा आरती और जन जागृति समाज में गंगा के प्रति श्रद्धा को पुनर्जीवित करने के लिए अनेक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। दोस्तों, कैसे बचाएं गंगा को? नदियों में कचरा न डालें, फूल, प्लास्टिक और राख को गंगा में विसर्जित न करें, जैविक व प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग करें। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के समय गंगा जल का सेवन व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है। यही कारण है कि हिंदू समाज में हर व्यक्ति की अंतिम इच्छा होती है कि उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाएं। पितरों की शांति के लिए गंगा तट पर श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है और वंश को आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई साधु संतों ने गंगा के जल को अमृत की तरह अनुभव किया है। उनकी साधना में गंगा जल का उपयोग विशेष रूप से होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग त्वचा रोग, ज्वर व पेट की बीमारियों में गंगा जल को औषधि की तरह प्रयोग करते हैं। गंगा को सिर्फ पूजा की वस्तु न समझें, उसे जीवन समझें। बच्चों को गंगा के महत्व की शिक्षा दें, स्वयं उदाहरण बने, गंगा को स्वच्छ रखें। गंगा जल केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, यह हमारी संस्कृति, श्रद्धा और चेतना का प्रतीक है। इसकी धारा में जीवन है, इतिहास है, धर्म है, विज्ञान है और भविष्य है। गंगा का संरक्षण हर भारतीय का कर्तव्य है। गंगा जल की विशेषता केवल पवित्रता या धार्मिक मान्यता में ही नहीं, बल्कि उसके विज्ञान, औषधीय गुण, आत्मिक शक्ति और सांस्कृतिक धरोहर में छिपी हुई है। यह जल मानव जीवन के लिए अमूल्य वरदान है। यदि हम गंगा को मां कहते हैं तो उसका सम्मान करना, उसे स्वच्छ रखना और उसकी शुद्धता को बनाए रखना हमारा धर्म है। आज भी यदि किसी के घर में गंगा जल रखा हो तो वह घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यह जल न केवल प्यास बुझाता है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। आइए हम सब संकल्प लें कि गंगा जल की इस अद्भुत विशेषता को समझें, मानें और भावी पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखें। गंगा माता को समर्पित यह कथा हमें यह स्मरण कराती है कि यदि गंगा स्वच्छ होगी तभी भारत सचमुच समृद्ध, पवित्र और जीवनदायिनी बन सकेगा। तो मित्रों, आपने जाना कि गंगा क्यों इतनी पवित्र मानी जाती है, धार्मिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से। गंगा जल केवल जल नहीं है, वह एक आस्था है, अमृत है और जीवनदायिनी शक्ति है।
आइए हम सब मिलकर गंगा की इस दिव्यता को बनाए रखें और आने वाली पीढ़ियों तक इसकी पवित्रता को पहुंचाएं। धन्यवाद। जय गंगे, हर हर गंगे।